अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, हमारे शो टोटल हेल्थ का मकसद आवाम का दर्द कम करना है, आवाम में ये आगाही पैदा करना है ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और बीमारियों में कमी वाक़या हो सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत ने आवाम के दर्द में इजाफ़ा कर दिया है, महंगाई करके आवाम के तकलीफ़ को, आवाम के दर्द को बढ़ा दिया है। अभी हाल ही में मेडिसिन की कीमतों में 250% तक इजाफ़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से गरीब आवाम पे, मज़दूर तबके पे, जो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए थे, उन पे मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। जो लोग खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द और इसी तरह शुगर की दीगर मेडिसिन की कीमतों में 9% से लेकर 250% तक इजाफ़ा कर दिया गया है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसको इमरान खान साहब ने, PTI की गवर्नमेंट ने हम सब को ये ख्वाब दिखाया था कि ये मदीना की रियासत बनेगी। क्या मदीना की रियासत में, क्या ये फ़लाही रियासत में आवाम के साथ ये सलूक किया जाएगा? अब से कुछ अरसा पहले मेडिसिन की कीमतों में 2 दफ़ा इजाफ़ा किया गया, जिसके बाद मुतलका वज़ीर साहब को, आमिर कियानी साहब को, उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उनको एक और ओहदे से भी नवाजा गया और फिर एक दफ़ा फिर आप देख सकते हैं कि आवाम के ऊपर एक ऐसा बोझ डाल दिया गया है जिसको कोई भी आम शख्स, कोई भी मज़दूर, कोई भी दिहाड़ीदार वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से पहले जो महंगाई का बोझ था, उसकी वजह से जो तकलीफ़ होती थी, जो बीमारियां थी, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन से, मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द की कम करने वाली दवाइयों से उस प्रेशर को कम किया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से दवाइयों में बेपनाह इजाफ़ा करके आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। आवाम की क्या राय है इस बारे में, आइए जानते हैं पब्लिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, ये हॉस्पिटल में आप आए हैं, किस सिलसिले में आए? ये मेरा डायलिसिस हो रहा है यहाँ 3 साल से जी। तो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में जो मरीज़ों के साथ बर्ताव किया जाता है, जो ट्रीटमेंट मिल रही है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, हमें सामान अपना ख़रीदना पड़ता है। हर 3 बाद हमारे 2500 रुपये का सामान होता है डायलिसिस का। ये सामान हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि अभी हुकूमत की तरफ से जो अद्वियात हैं, उनकी कीमतों में 250% तक इजाफ़ा कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बस तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये गरीब आवाम के साथ जुल्म हो रहा है ये, क्योंकि हमारी कोई आमदन नहीं है, हमारी एक चारानी की भी आमदन नहीं है महीने की, क्योंकि हमें एक दूसरा पैसे देते हैं, कोई वही खर्च करते हैं, कोई कौन खर्च करता है, कोई कौन खर्च करता है। तो हम उससे अद्वियात ख़रीदते हैं। पहले अद्वियात मिलती थी, अब उसमें तकरीबन उसने काफ़ी इजाफा कर दिए, डायलिसिस के सामान में भी और अद्वियात में भी। डायलिसिस के लिए जो मेडिसिन आप लेते थे, वो पहले आपको कितने की मिलती थी? पहले हमें मिलती थी टोटल 1900 रुपये की, अब 2300 रुपये की मिल रही है। यानी हर 3 दिन बाद यानी 400 रुपये का इजाफा हो रहा है। अब इमरान खान साहब ने तो कहा था कि ये मदीना की फ़लाही रियासत बनेगी, जिसमें आवाम के साथ अदल होगा, इंसाफ होगा, महंगाई नहीं होगी, सहूलतें मिलेंगी, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज फ्री होगा, दवाइयाँ मिलेंगी। आपको ये सब कुछ नज़र आता है? नहीं, हमें कुछ भी नहीं नज़र आता है। वह ये हुकूमत की तरफ से अचानक इतना ज़्यादा जो इजाफ़ा कर दिया मेडिसिन की कीमतों में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि बस अल्लाह ताला है, गरीब आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है और सख्त ज़्यादती हो रही है ये गरीब आवाम के साथ। बस अब अल्लाह ही है, और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि सुकून तो कब्र में ही मिलेगी। आवाम का भी यही कहना है कि अब सिर्फ अल्लाह ही है जो इनको इस मुश्किल से निकाल सकता है, हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमतों में 250% तक इजाफ़ा कर दिया गया है। गरीब आवाम जो कि पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई थी, अब अद्वियात भी महंगी हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो है ना, इंशाल्लाह महंगाई भी अल्लाह के फजल से कम हो जाएगा। इंशाल्लाह हिस्सा हिस्सा जो है ना सारा कुछ निज़ाम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी जो हुकूमत आया ना, इस पे हमारा इंशाल्लाह पूरा इत्मीनान है। इंशाल्लाह महंगाई भी कम हो जाएगा। पहले तो हमारा मुल्क जो है ना सारा कुछ खाली हो गया था, अभी इंशाल्लाह सारा कुछ इंशाल्लाह सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, हमारा उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह से। अच्छा, आप जो हैं वो तहरीके इंसाफ के वोटर लग रहे हैं मुझे। आप इमरान खान की हुकूमत से, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन हैं?
इंशाल्लाह मुतमन्नी इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जब पहले किसी भी चीज़ में, किसी भी शोबे में महंगाई होती थी तो इमरान खान साहब का ये कहना होता था कि ये सब चोर हैं, ये सब करप्शन कर दी गई इसलिए महंगाई हो गई है। अब जब इन्हीं की हुकूमत में महंगाई होती है तो ये कहते हैं कि चीज़ों की अवेलेबिलिटी के लिए मेडिसिन मार्केट से नापैद ना हो जाए इसलिए हम महंगा कर रहे हैं। क्या इस दलील को आप समझते हैं, आप मानते हैं? इंशाल्लाह ये मानता है कि जो महंगाई हो गया है ना, ये किसी वजह से महंगाई हो गया ना। अभी इमरान खान ने खुद ब खुद महंगाई नहीं किया। इमरान खान जो है ना, ये पैसे में से लेकर अपने पास नहीं रखते है। महंगाई हो गया किसी वजह से हो गया ना। इंशाल्लाह महंगाई भी ख़त्म हो जाएगा। अभी तो 2 साल हो गए, इंशाल्लाह आगे क्या वो वजह आवाम के लिए, हम सब के लिए जानना ज़रूरी नहीं है? क्या हमें बताना नहीं चाहिए कि क्या वजह है? जो मेडिसिन डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ है उसको भी एक साइड पे कर लें। क्या इंटरनेशनली प्राइसेस में इजाफा हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ तो कैसे अचानक 250% महंगाई होगी या अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया? ये तो इंशाल्लाह इसका तहक़ीक़ लाज़मी करना चाहिए ना कि महंगाई किस वजह से हुई, क्यों हुई है। लेकिन इंशाल्लाह मैं तो समझता हूँ कि इंशाल्लाह महंगाई कम हो जाएगा इंशाल्लाह जी, उम्मीद करते हैं। आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा जो जितनी भी पहले हुकूमतें बुजुर्ग गई हैं जनाब, उन्होंने कर्जे लिए थे जनाब, मुल्क कर्जे के नीचे, बोझ के नीचे आया हुआ है और इसलिए महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। हम इंशाल्लाह इमरान खान साहब से उम्मीद करते हैं जनाब कि वो गरीब लोगों के लिए कुछ करे जनाब, जितनी भी महंगाई है इस पर कंट्रोल करे। तो ये जो मेडिसिन जो कि एक गरीब आवाम के ऊपर, पहले खाने पीने की चीज़ें, आटा, चीनी सब महंगा हो गया और अब जो एक अद्वियात की जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इन सब बीमारियों में जो आप लोग मेडिसिन लेते थे उसमें 250% इजाफा हो गया है। तो क्या इस इजाफे को आप तस्लीम करते हैं? क्या कहना चाहेंगे? सर ये वज़ीर आज़म साहब को जितनी भी महंगाई हुई है इस पर कंट्रोल करना चाहिए जनाब, और जो नीचे इनके सूबाई हुकूमतें हैं जनाब उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। ये महंगाई नहीं होनी चाहिए। आटा, चीनी, दवाई जितनी भी महंगी हो रही है, ये वज़ीर आज़म साहब को चाहिए जो इस पर कंट्रोल करें। जी ठीक। आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीटीआई हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और इनका कोई रोल नहीं है। ये भी पूरे के पूरे जो भी इदारे हैं कोई इसी तरीके से, जिस तरीके से पहले इदारे चल रहे थे उस तरीके से ये भी कोई इदारा नहीं चल रहा। अभी ये जो भी अभी ऑपरेशन का सामान है वो सबके टोटली बाहर से यहाँ नहीं मंगवाते हैं ये लोग। उनमें से इनकी अपनी डॉक्टरों की अपनी वो कमीशन वगैरह होते हैं और इससे मेडिसिन भी इतनी महंगी है कि पहले की सोच बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। आप हमारी कौम के नौजवान हैं, हम सबको, आप सबको एक ख्वाब दिखाया गया था, इस्लामी फलाही रियासत का, मदीना की रियासत का ख्वाब दिखाया गया था, नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था। आप क्या समझते हैं हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे? आपको लगता है कि हुकूमत ने अपने वादे, अपने दावे पूरे किए? हुकूमत ने अपने कोई दावे पूरे नहीं किए हैं। उम्मीद होती थी इमरान खान पे भी हमारी उम्मीद है कि शायद कुछ कर जाएँ, लेकिन उसके जो काबीना है उस पर कुछ हमारी कोई उम्मीद नहीं। सब लौटे इधर उधर से आए हुए हैं। जो क्या नाम है? अनस। जी अनस साहब, क्या मर्ज़ के लिए आए थे यहाँ पे? ये मामी है मेरी, इनके ना पाँव पे चोट। जी अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी हुकूमत की तरफ से बेशबहा इजाफा कर दिया गया मेडिसिन में, मतलब 250% तक मेडिसिन की प्राइसेस में, कीमतों में इजाफा कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? इससे तो ऑटोमेटिकली लोग अफेक्ट कर रहे होंगे ना। देखिए अगर एक बंदा है वो ऑलरेडी मरीज़ है, उसको दवाई भी इतनी महंगी मिलेगी तो वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएगा। वो इतना डिप्रेस होगा, उसको बीमारी से सेहतियाब होने के बजाय वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। मेंटली भी उसको जो है ना आप सिक कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि पिछली गवर्नमेंट्स में जब कोई इजाफा किया जाता था तो इमरान खान साहब की तरफ से और इनकी गवर्नमेंट की तरफ से, अपोजिशन में जब ये थे तो ये कहते थे कि ये चोरी करते हैं, जब भी कोई इजाफा होता है तो उसको चोरी से तशबीह दी जाती थी। अब जब ये खुद इजाफा कर दें तो इनका ये कहना है कि चीज़ों को, मेडिसिन को मार्केट में अवेलेबल करने के लिए इजाफा किया गया है। क्या कहना चाहिए? ये तो कोई रीज़न नहीं है कि आपको मार्केट में अवेलेबिलिटी के लिए कीमत में इजाफा करना है। हुकूमत फिर किस लिए है? वो क्या काम कर रही है? लोगों को फैसिलिटेट करना है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, उनकी मुश्किलात बढ़ानी है। हुकूमत का काम तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है ना, बजाय ये कि जो चीज़ है वो भी गायब कर दे मार्केट से, और अगर अवेलेबल है तो वो भी आपको 2.5-3 गुना ज़्यादा कीमत पे देना। दिस इज़ नॉट जस्टिस। जो इंसाफ की बात होती है, आवाम के लिए काम करते हैं, कोई आवाम के लिए काम नहीं हो रहा। उल्टा आवाम के ऊपर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये कह रही हूँ एटलीस्ट जो वादे किए हैं उनमें से कोई तो पूरे कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक का भी यही कहना है कि जो ख्वाब
जो वादे तहरीक इंसाफ के थे, जो मदीना की रियासत का तस्वर और ख्वाब दिखाया गया था, सबका यही कहना है कि उन तमाम वादों में से कोई एक वादा तो पूरा किया जाए। अब मज़ीद जानते हैं पब्लिक से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम का क्या रद्द अमल है अद्वियात की कीमतों में इजाफे पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अभी हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमतों में 6% से लेके 250% तक इजाफा कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहली बात तो ये है कि जी ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल नाअहल और नालायक है। ये पुराने जो अपोजिशन अभी बैठी हुई है इनके साथ, ये कहते थे इनके दौर में कि जी ये लोग चोर हैं, करप्ट हैं, डाकू हैं, ये वो। ये अभी खुद आगे क्या कर रहे हैं? ये जो अभी 254% जो इन्होंने इजाफा किया है, ये तो सीधा सीधा इन्होंने अपने मनपसंद लोगों को जिनको बिठाया हुआ है उनको फ़ायदा दे रहे हैं। गरीब आदमी तो पहले बेचारा दवाइयाँ जो है वो खा नहीं सक रहा, मर रहा है बेचारा, और मज़ीद जो है इन्होंने गरीब के ऊपर जो है ये बम बना के गिराया। मतलब अभी जो एक हार्ट पेशेंट है या एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, वो बेचारा पहले ही दवाई ले नहीं सकता था, ये 254% इजाफे से अब वो बेचारा किस तरह जो है दवाई को जो है अफोर्ड करेगा। तो इससे मतलब खाली गरीब ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास तबका भी जो है वो भी इससे बड़ा मुतासिर हो रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का ये कहना है कि दवाइयों की कीमतों में इजाफे की वजह यह है कि दवाइयाँ अवेलेबल हो, मार्केट से नापैद ना हो। ये क्या लॉजिक है? ये सब फजूल लॉजिक है जी। ये अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। अब ये देखें कि इन्होंने चीनी पर एक्शन लिया, वज़ीर आज़म साहब ने, चीनी गायब। आटे पे एक्शन लिया, आटा गायब। चीनी, आटा, घी, तेल, सारे चोर डाकू माफिया इनके साथ बैठे हुए हैं। बिजली ये चोरों के दौर में 8 रुपये यूनिट थी, अब ये मदीने की रियासत वालों ने 18 रुपये पर यूनिट कर दिया। तो हमसे तो मतलब इनसे अच्छे वही पुराने चोर डाकू थे, हमें वही दे दें। ये हमें मदीने की रियासत ऐसी नहीं चाहिए। ये जो अचानक इन्होंने दवाइयों की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया है, इस बारे में आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जी फिलफौर इस इजाफे को वापस लें। अगर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इसको थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, लेकिन ये 254% ये वज़ीर आज़म साहब तो अफोर्ड कर लेंगे, ये गरीब आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पब्लिक की क्या राय है इस इजाफे के बारे में, और जैसा कि इन भाई ने बात की है कि आटा, चीनी और खुर्द नोश की अशिया अफोर्ड करना एक आम शख्स के लिए, एक दिहाड़ीदार तबके के लिए मुश्किल हो चुका हुआ है। इस महंगाई के दौर में वो अद्वियात को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? जो दवाई 5 रुपये की थी वो 100 रुपये पे चली गई है, जो दवाई 100 रुपये की थी वो 1100 पे चली गई है। कैसे इस महंगाई का बोझ गरीब पब्लिक बर्दाश्त कर सकेगी? आइए जानते हैं मज़ीद पब्लिक से कि उनकी क्या राय है। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 250% इजाफा कर दिया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? जुल्म कर रही है हुकूमत, और इनका कोई काम सीधा नहीं है। जो काम करते हैं उल्टा करते हैं और मायूस कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद थी इमरान खान से, और इसने पहले से जो लोग थे उनसे ज़्यादा भी इन्होंने जुल्म किया है, और हम तो कहते हैं कोई और तब्दीली है और इनसे जान छूटे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का ये कहना है जी कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा इसलिए किया गया ताकि अवेलेबल हो सके मेडिसिन मार्केट में। ये क्या लॉजिक है? इसकी कोई लॉजिक समझ में आती है आपको? ये लॉजिक तो वैसे किसी की समझ में नहीं आएगी। कोई भी जो बाशऊर बंदा होगा उसके जहन में तो नहीं है ये। अभी आप यहाँ मेडिसिन लेने आए थे? मैं खुद बिज़नेस करता हूँ, तो मेरे ख्याल से तो आपको सप्लाई बढ़ानी चाहिए। ठीक है, सप्लाई बढ़ा के आप उसका रेट कंट्रोल करते हैं। ये नहीं होता कि आप प्राइसेस अप कर दें, तो ये तो कोई लॉजिक ना हुई। थैंक यू सर। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 250% इजाफा कर दिया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो इमरान खान का और क्या है, ग्रांट सब कुछ महंगा कर दिया उसने। हमने उसको वोट दिया था, इसलिए दिया था, वो कह रहा था हम तब्दीली आएंगे। किस तरह वो तब्दीली आएंगे? अभी इस तब्दीली से मुतमईन हैं आप? नहीं सर, अभी तो मुतमईन नहीं। अभी तो आटा कितने का हो गया? 1400 रुपये में मिलता है। दवाई कितने की महंगी हो गई? हाँ,
चीनी कितने महंगी हो गई। ये तो इमरान खान का सब हुकूमत है। हम कहते थे हुकूमत जो है ये तब्दीली आएगी, हम तब्दीली आएंगे, 120 दिन में हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या कर दिया उसने? जो दवाई पहले 5 रुपए की थी अब वो 100 रुपए पे चली गई है। 100 रुपये उनका कहना ये है कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा इसलिए किया गया ताकि वो अवेलेबल हो सके, मार्केट में नापैद ना हो। इस बारे में क्या कहेंगे? वो तो ठीक है, तुम्हारा बात ठीक है, लेकिन जो दवाई है ना उस सारे मार्केट में जो है ना वो उसने छुपा दिया। लोग बेचते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमारे पास दवाई नहीं है, महंगी हो गई ना, इसलिए उसने वो छुपा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, अभी हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमतों में 250% इजाफा कर दिया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो हम रात को सो जाते हैं, दिन जब सुबह उठ जाते हैं कह रहे ये महंगाई हुई है। इमरान खान ने तो तब्दीली कुछ नहीं लाया है कि मदीने में जो होता है ये इधर नहीं होते, सब लांझे होते। कभी पेट्रोल 20 रुपये महंगा करते तो दूसरे दिन 2 रुपये सस्ता करते हैं। लोगों को जब ईद होते उसकी ईद के बाद पेट्रोल फिर वो ईद पे होते हैं, पेट्रोल 20 रुपये। महंगाई पे महंगाई, दवाई महंगाई, गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जब पिछली हुकूमतों में महंगाई की जाती थी तो इमरान खान साहब फरमाते थे ये चोर हैं, ये चोरी है। अब इनकी हुकूमत में जब महंगाई हुई तो ये कह रहे हैं कि महंगाई इसलिए दवाइयों की है ताकि वो नापैद ना हो, अवेलेबल हों। क्या ये लॉजिक से आप मुतमईन हैं? ये इमरान खान से पहले जो हुकूमत है उसने जो कुछ बनाया, मेट्रो बनाया, मोटरवे बनाया, वो तो वज़ीर आज़म ने अपने लिए नहीं बनाया, हम लोगों के लिए। इसने क्या बनाया? ये जब आया कोरोना है, लोग ख्वार हो रहे, मजदूरी नहीं है, काम शाम नहीं है, महंगाई पे महंगाई। ये तो लोग खुदकशी पे, डाकों पे, बहुत से लांचों पे मसरूफ होगा। डबल हो गया जी, बहुत मरीज पहुँच से बहुत मुश्किल हो गया। रात को बच्चे ने ये पता की 23 हो गई, अभी ने 35 रुपये लिया है। अभी आपके हाथ में मैं एक पर्ची देख रहा हूँ, आप कुछ दवाइयाँ लेने आए हुए हैं, तो क्या फ़र्क है पहले जब आप दवाइयाँ खरीदने आते थे और आप जब खरीदे हैं, क्या फ़र्क है? पहले बहुत मुनासिब थी हमारी पहुँच, अभी हमारी पहुँच से बाहर है बहुत। हुकूमती नुमाइंदे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का ये कहना है कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा इसलिए किया गया ताकि वो नापैद ना हो, अवेलेबल हों। तो क्या ये लॉजिक आवाम की ज़रूरत को पूरा करती है? नहीं सर, इसमें तो मुमकिन नहीं है, हमारे लिए तो कुछ मुनासिब नहीं। हमें तो चीज़ें पहले भी मिलती थी, इसी हमें मुनासिब रेट से मिले। हम गरीब लोग हैं, ये फिर मजबूरी होती है, डॉक्टर लोग चीप पकड़ा देते हैं, फिर हमारी मजबूरी होती है, लेनी पड़ती है। अभी किस चीज़ की मेडिसिन लेने आए? ये स्किन की है, छोटे बच्चे की है ना, उसके जरिए देने 35 रुपये की। गरीब आदमी टैक्सी चलाते हैं, किस तरह अपना फोल्ड करते। तो पहले ये मेडिसिन कितने की लेते थे आप? ये 1200-1000 रुपये में, 800-900 रुपये में, 35 रुपया भरा है अभी। यानी कि ऑलमोस्ट आपको 2 गुना ज़्यादा कीमत पे ये दवाइयाँ मिली सर, 3 गुना ज़्यादा मिली। हुकूमत ने ये दावे किए थे कि ये मदीना की फ़लाई रियासत बनेगी जहाँ अदलो इंसाफ का निज़ाम होगा, महंगाई नहीं होगी, आम बंदे की, दिहाड़ीदार तबके की, गरीब शख्स की सुनी जाएगी, उसके साथ इंसाफ होगा। आप मुतमईन हैं इमरान खान साहब से? सर बिल्कुल मुतमईन नहीं है, बस बहुत गलती हो गई हमारी, हमने वोट दिए हैं, बस उसका कोई। तो अभी ये जो इजाफा हुआ है हालिया, जो कि 250% तक दवाइयों की कीमतों में इजाफा, इस बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? बस को मत हमारे लिए गरीब लोगों की तरह करते हम मर जाएंगे। उन्होंने कहा गरीब कोई नहीं रहेगा, बस गरीब का बाकी उसकी बात उसने सच साबित कर दिया है। इस तरह रहा तो गरीब कोई भी नहीं रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सुन रहे हैं, आवाम की राय जान रहे हैं कि इस वक्त आवाम जो है वो गवर्नमेंट से बिल्कुल नाउमीद होकर रह गई। और जिस तरह के हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि सुकून सिर्फ कब्र में ही होगा, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पब्लिक किसी भी हुकूमती वादे से, किसी भी हुकूमती दावे से मुतमईन नहीं है। और इस वक्त ये जो 250% तक मेडिसिन की कीमतों में इजाफा किया गया है, इस इजाफे को आवाम रद्द कर रही है, आवाम इसको मानने से इनकार कर रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए है, जो सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान साहब के लिए है, वो अपोजिशन की APC नहीं है, वो ये गवर्नेंस है, वो ये महंगाई है, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक एक मज़दूर तबके से, एक दिहाड़ीदार तबके से है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस सारी चीज़ का नोटिस लेगी और इस इजाफे को वापस लेगी। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमतों में 250 गुना इजाफे करने के बाद ये लॉजिक दी गई कि अद्वियात को मार्केट से नापैद होने से बचाने के लिए इजाफा किया गया है।
ये कौन सी लॉजिक है, ये कैसी लॉजिक है, आवाम इसको समझने से कासिर है। पिछली गवर्नमेंट जब महंगाई करती थी तो कोई लॉजिक देती थी, और अपोजिशन का यानी उस वक्त की अपोजिशन इमरान खान का सबसे पहले यही कहना होता था कि ये चोर हैं और चोरी की वजह से महंगाई की जा रही है। अब जब इनकी अपनी हुकूमत है तो ये लॉजिक दी जा रही है कि महंगाई इसलिए की जा रही है, अद्वियात की कीमतों में इसलिए इजाफ़ा किया जा रहा है कि मेडिसन को, अद्वियात को नापैद होने से बचाया जा सके, जबकि अद्वियात की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना भी तो गवर्नमेंट का काम है। कहाँ हैं आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स, कहाँ हैं आपका ड्रग डिपार्टमेंट, कहाँ हैं आपके कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स? ये सब सवाल हमने पब्लिक से भी किए और हुकूमती नुमाइंदों से भी करेंगे कि इस महंगाई की क्या वजह है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करना ना भूलें। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।